Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salimullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. I hope you are safe and healthy at your home. As I said earlier in the last video lecture, we will discuss the important MCQs on slope and deflection of a beam. So let us start with the important MCQs which will be definitely asked in the online examination. So we will discuss this MCQs. ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ऑनलाइन एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये जितने भी 12 MCQs मैंने दिए हैं वो वहाँ पे एग्जाम में आने के चांसेस है. लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक लाइन इज ऑल्सो नोन एज. अब यहाँ पे इलास्टिक लाइन इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेक्शन कर्व, प्लास्टिक कर्व, लीनियर कर्व, हुक्स कर्व. तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने आंसर दिया है डिफ्लेक्शन कर्व. तो इम्पोर्टेंट टर्म क्या होती है, इलास्टिक कर्व किसे कहते हैं. तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं. यू कैन लुक एट हियर वन इम्पोर्टेंट डायग्राम. नाउ दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, आफ्टर लोडिंग what will happen, it will bend like this. Now this position of the beam is known as the elastic curve. इसको हम इलास्टिक कर्व भी कहते हैं, इलास्टिक लाइन भी कहते हैं और इलास्टिक एक्सिस भी कहते हैं. ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन होता है तो ये डिफ्लेक्शन होने के बाद जो कर्व आता है उसको हम डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं. ओके, सो आंसर इज डिफ्लेक्शन कर्व. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इलास्टिक लाइन को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं. कभी कभी हमें इलास्टिक कर्व के जगह, इलास्टिक लाइन की जगह इलास्टिक कर्व भी कह सकते हैं और इलास्टिक एक्सिस भी कहते हैं. अब ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम कहते हैं. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम द स्लोप इज डैश डैश एट सपोर्ट्स. याद रखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप इज डिनोटेड बाय थीटा और dy बाय dx. ओके, तो स्लोप एट सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर स्लोप क्या होता है, सपोर्ट्स की जगह क्या होता है. अब यहाँ पे सपोर्ट की जगह स्लोप जो है, देखो स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है. ठीक है, स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होती है सपोर्ट्स की जगह. ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होती है 0 होती है. अगर आपको पूछा गया कि इन सिंपली सपोर्टेड बीम द डिफ्लेक्शन इज डैश डैश एट सपोर्ट्स, तो डिफ्लेक्शन जो होता है 0 होता है लेकिन स्लोप जो होता है सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पे इसका आंसर है मैक्सिमम, बी मैक्सिमम. ओके, तो यहाँ पे आप इस फिगर को थोड़ा देख के समझ सकते हैं कि स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी इज मैक्सिमम एट सपोर्ट्स. Okay, now next question, next important question. Okay, sorry. Now next, in simply supported beam the deflection is maximum at ये vice versa. अभी डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये डायग्राम देखने के बाद समझ सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है मिड स्पैन, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जो मिड स्पैन होता है जहाँ पे लोड एक्टिंग होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है. ठीक है, कैंटिलीवर में कहाँ होता है, कैंटिलीवर बीम अगर दे दी तो कैंटिलीवर का बीम में यहाँ ये एट द एंड में जो होता है ना वहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है. यहाँ पे स्लोप भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर सपोर्ट्स की जगह डिफ्लेक्शन जो होता है वो 0 होता है और मिड स्पैन के अंदर वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम. तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप एट एनी पॉइंट इन द बीम इज मेजर्ड इन. याद रखिए स्लोप एट एनी पॉइंट इन अ बीम इज मेजर्ड इन रेडियन. रेडियन में मेजर करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, रेडियन होता है. तो इसको याद रखिए, स्लोप इज द एंगल बिटवीन tangent at any point on a curve and original axis of a beam and it is measured in radian. तो स्लोप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है इस जगह पे. तो इस एंगल को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं. टेंजेंट एंड ओरिजिनल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, स्लोप. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in cantilever beam
Now the next question is, in cantilever beam the slope is dash dash at fixed end. ठीक है, अब कैंटिलीवर बीम होता है तो स्लोप जो होता है, यहाँ पे जो स्लोप होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है स्लोप इस जगह पे, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम होता है और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। लेकिन फिक्स्ड एंड में क्या होता है, स्लोप भी ज़ीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है, ये वाला डिफ्लेक्शन, ये वाला स्लोप। ठीक है, तो याद रखें कैंटिलीवर बीम में द स्लोप इज़ ज़ीरो एट फिक्स्ड एंड। ओके, तो उसका जो कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड की जगह पे यहाँ पे आंसर होना चाहिए, याद रखें यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, सॉरी। ओके, सो ए 0। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें फ्री एंड की जगह पे क्या होता है, अगर यहाँ पे फ्री एंड होता तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल पॉइंट इज। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जब लोड सेंट्रल पॉइंट लोड पे होता है, डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल पॉइंट इज, अब ये 3 जगह पे है, 4 जगह है। ठीक है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड पे होता है तो डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल पॉइंट, जैसे कि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर देखा था, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड जब आता है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट सिंपली व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट था WL3/48EI। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, डिफ्लेक्शन वाई मैक्स सिंपली सपोर्टेड बीम के होता है वो WL3/48EI। हमने क्या देखा था, PL3/48EI। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, WL3/48EI। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ बीम बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज। याद रखें सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये होता है ओरिजिनल एक्सिस और ये इलास्टिक कर्व। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द बीम, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, यहाँ पे लोड देने से पहले ये इतना होता है और आफ्टर लेने के बाद इतना होता है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम वाई कहते हैं और उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्लेक्शन कहेंगे, डिफॉर्मेशन कहेंगे या स्लोप कहेंगे। तो उसका आंसर होता है डिफ्लेक्शन। ओके, सो डिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू m/ei दिया है, d2y/dx² इज इक्वल टू m/ei दिया है और d2y/dx² इज इक्वल टू me/i दिया है और d2y/dx² mi/e दिया है। तो हमने क्या देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन वो क्या था, m इज इक्वल टू ei d2y/dx², ये था। तो इसको सिर्फ क्या किया है, अगर ये वाला आंसर इस तरह से होता है, इसको यहाँ पे नीचे ले लिया इस टर्म को, m/ei इज इक्वल टू d2y/dx²। तो यहाँ पे टर्म कौन से साइड पे है, यहाँ पे आप b वाला पार्ट देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ वाला, ये वाला आंसर हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पे उसका आंसर यही आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू m/ei। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पूछा जाता है सवाल जो कि आपको कन्फ्यूजन किया जाएगा एग्जाम के अंदर। Next important question on Macaulay method. The Macaulay method is used to find strength, deflection, toughness, all of the above. अब यहाँ पे जनरली Macaulay मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज करी जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोप का नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, टफनेस भी नहीं है, मतलब डिफ्लेक्शन है, तो हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए Macaulay मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखें। Next very important question number 10, in simply supported beam carrying UDL over entire span the value of maximum deflection is। simply supported beam है, UDL है, ठीक है, तो यहाँ पे जो maximum deflection आएगा सेंट्रल में, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी पहले देखा है, क्या होता है, -WL/4/384EI, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखें। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल W दिया जाता है, कैपिटल W होता है वर्टिकल लोड, स्मॉल w दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल w इंडिकेट UDL,
ठीक है। जब जहाँ पे स्मॉल w होता है तो ये UDL होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे 48 EI दिया है, 16 दिया है, 388 WL/4, अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाला भी दिया है, WL³ भी दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर जो 6 है 5WL/4/384 EI ये होता है, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम और सिर्फ सेंट्रल पॉइंट पे लोड दिया होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता, WL³/48 EI होता, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड इन एक्चुअल डिजाइन मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है IS कोड के अंदर, स्पैन अपॉन 200, स्पैन अपॉन 325, स्पैन अपॉन 525, स्पैन अपॉन 345। अब स्पैन मतलब क्या होता है, दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्पैन कहते हैं, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड बीम जो एक्चुअल डिज़ाइन जो महकता है मैक्सिमम, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन ये क्या होता है, L/325 होता है, याद रखें इसको, मतलब स्पैन अपॉन 325, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो उतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन परमिसिबल है, परमिट है, ठीक है। तो L/25 दैट इज द स्पैन अपॉन 325 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ओके। वाई मैक्स की वैल्यू L/325 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टिक कर्व इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब ये इलास्टिक फॉर इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि हमने बताया है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि m इज इक्वल टू EI इज इक्वल टू dy/dx, m is equal to EI/d²/dx, m is equal to EI d³/dx³ and m is equal to EI into bracket d⁻⁴/y dx4। जो ये वाली जो टर्म है m is equal to EI d²/dx², यही इक्वेशन इलास्टिक कर्व फॉर इक्वेशन है, याद रखें बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा जान सकते हैं आप, ये वाला जो इक्वेशन है आपको याद रखना है, अगर शेयर फोर्स के लिया जाएगा तो शेयर फोर्स के लिए ये वाला इक्वेशन है, EI इज इक्वल टू EI d³/dx³। जब क्यूब आता है तो शेयर फोर्स, कुछ भी नहीं आता है तो स्लोप का रहेगा, सिर्फ y आता है तो डिफ्लेक्शन का रहेगा, और रेट ऑफ लोडिंग EI d⁻⁴y/dx4, अगर 4 आता है तो रेट ऑफ लोडिंग रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके, वेरी वेल, ओके। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe this channel if you new on this channel, okay। Thank you so much for watching this video.